नमस्कार साथियों, वेलकम टू सोशल एजुकेटर। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। तो आज इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। तो इनमें से लास्ट गवर्नर कौन थे? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसमें आपका मुर्शिद कुली खां आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। तो यहाँ पे भी आंसर आपका मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वार बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। तो बिगेन द कंसोलिडेशन तो मतलब शुरुआत किसने की? तो बैटल ऑफ प्लासी ने। फर्स्ट डिसीसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली डिसीसिव मतलब निर्णायक जो सक्सेस थी वो थी आपकी बैटल ऑफ बक्सर, जिससे उन लोगों को दीवानी राइट मिल गए थे। बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस 1757। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे और मीर जाफ़र जो उनके सेनापति है उन्होंने उनको धोखा दे दिया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो इसमें लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव आंसर हो जाएगा आपका। Who among the following has been called the heaven born general। इनमें से हेवन बॉर्न जनरल किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क, फ्रांकोइस, डिप्लेक्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कार्निवालिस। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर हो जाएगा आपका। फिर बैटल ऑफ प्लासी सिचुएटेड इन। बैटल ऑफ प्लासी भाई बंगाल में ये लड़ाई हुई तो सीधी सी बात है वेस्ट बंगाल। उसका बीच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड इस कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर में किसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी? मीर कासिम ने। फिर मोस्ट डिसीसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इसमें मोस्ट डिसीसिव बैटल आपका बैटल ऑफ बक्सर हो जाएगा। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसीसिव बैटल फॉट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बैटल ऑफ Buxar। Which one of the following is considered to be the most significant battle against in the establishment of British supremacy in India? Battle of Buxar। Who was the ruler of Delhi at the time of the Battle of Buxar? Shah Alam II। Who was the Nawab of Bengal when Battle of Buxar was fought? Mir Jafar। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी? शाह आलम II ने। फिर हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765? मुगल एम्परर। In which governor's tenure Diwani rights of the Bengal, Bihar and Odisha was granted to East India Company by Emperor Shah Alam। तो कौन से गवर्नर जनरल थे? गवर्नर थे उसमें लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्निवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे हमारे पहले जो गवर्नर थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद एम्परर शाह आलम II गेव द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल टू ईस्ट ये बिहार उड़ीसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी 12 अगस्त 1765। हु वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी? मोहम्मद रज़ा खान। इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद रज़ा खान। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट केम इनटू कॉन्टैक्ट आफ्टर द ग्रांट ऑफ द दीवानी इन 1765? कौन सी ट्राइब के कांटेक्ट में आए? खासी ट्राइब के, जब गारो खासी जयंती जो आपने सुना होगा। विद रेफरेंस टू द हिंदू नायब वजीर्स ऑफ अवध सल्तनत
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। राजा टिकैत राय वाज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असफुद्दौला। उसके बाद दूसरा यूजली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ द अवध। इसमें से करेक्ट आंसर देने हैं तो दोनों अर्थमंत्री थे राजा टिकैत राय, और फिर उसके बाद कुछ हिंदू कास्ट को ऊंची पोजीशन दी जाती थी अवध के नवाबों के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल फॉट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है? तो इसमें आपका बी आंसर सही है। बैटल ऑफ अंबर आपका 1749 में हुआ था। फिर बैटल ऑफ प्लासी ये आपका 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ वांडीवाश ये आपका 1760 में हुआ था। और बैटल ऑफ बक्सर ये आपका 1764 में हुआ था। तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा। बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवाश। तो इसमें काउंट ले लिया आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला वाला है आपका क्वेश्चन, इन द बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ वांडीवाश में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच लोगों का रहा था। द फेमस बैटल ऑफ वांडीवाश इन 1760 वाज फॉट बाय ब्रिटिश अगेंस्ट होम? अगेंस्ट फ्रेंच। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो इसमें बैटल ऑफ वांडीवाश आपका करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि इसमें आपका फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर आपका मीर कासिम और क्लाइव के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ चिलियन वाला ये आपका इंग्लिश और सिख के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ खुर्द जो है ये आपका मराठा और निज़ाम के बीच में हुआ था। तो इसमें एक ही पेयर आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज ब्रिटिश इन इंडिया वायरसली। तो इसमें आपका आ जाएगा मराठा के बीच में 3 लड़ाई हुई थी, 3 एंग्लो मराठा वार हुए थे। तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा ब्रिटिश लोगों का प्रतिरोध किया था यूपी मतलब इंडिया में। तो आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और सोशल एजुकेटर को अपना वैसा ही प्यार दीजिए जैसे आपने बेसिक एजुकेटर को दिया है, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आगे इस सीरीज़ को बढ़ाने में मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद सोशल एजुकेटर।